होना चाहिए और वहीं पर मैं आपकी प्रोडक्ट सर्विस या डिजिटल प्रोडक्ट या डिजिटल सर्विस जो भी है वो मैं ख़रीद लूँगा इंस्टेंट, फ़ौरन। लोगों के पास अब सब्र नहीं है उस चीज़ का कि वो आपकी वो Hi digital family, welcome once again. I am Shanur, digital marketing consultant at 360 Degree Hub. Today our topic of discussion is digital marketing trends in 2021. 2021 में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो गई हैं, डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं और टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारा चेंज आया है, एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजीज़ के अंदर और मैनेजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑनलाइन, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो बात करते हैं, सबसे पहले जो है वॉइस सर्च के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है, ठीक है। अब वॉइस सर्च के अंदर बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, बहुत सारे नुकसान भी हैं। उसका ये है कि जिन लोगों का एक लैंडिंग पेज है, जिन लोगों की एक वेबसाइट है, एक वेबसाइट के ऊपर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन उन्होंने ऐडअप की हुई है, तो उनको बहुत सारा नुकसान होने वाला है। उसकी वजह ये है कि जब डेफिनेटली हम वॉइस सर्च करते हैं, गूगल के ऊपर कुछ भी बोलते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट सर्च करते हैं, तो गूगल हमें उसी चीज़ का आंसर दे देता है, ठीक है। तो वो यूज़र और आपका जो भी क्लाइंट होगा जो गूगल के ऊपर सर्च कर रहा है और उसने वॉइस सर्च के ऊपर जो है वो करके उसके बाद गूगल ने उसको उसका आंसर प्रोवाइड कर दिया है, तो वो कैसे क्लिक करेगा? आपको तो कोई क्लिक नहीं मिलने लगे, आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपके लैंडिंग पेज के ऊपर तो कोई यूज़र नहीं जाएगा और गूगल वहीं से उसकी इन्फॉर्मेशन फैच करके उसको दे देगा। तो बहुत सारे लोग जो एडसेंस के ऊपर काम करते हैं, वेबसाइट की आप कह लेंगे डिफरेंट पीआरस के ऊपर, इन्फ्लुएंस के ऊपर काम करते हैं, तो उनको डेफिनेटली ये चीज़ें जो है वो महंगी पड़ेंगी, ठीक है। अब सेकेंडली हम जो बात करते हैं 2021 के अंदर जो है वेबसाइट के अंदर, अब कह लेंगे बहुत सारे लोग जो है वो ये चाहते हैं कि हमें इंस्टेंट फ़ौरन हमें रिप्लाई मिले हम जिस चीज़ के बारे में इंक्वायर कर रहे हैं। तो चैटबॉट मार्केटिंग इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। चैटबॉट जो है आपके वेबसाइट के ऊपर लगे हुए रहने चाहिए और उसके वो जो रोबोट है वो यूज़र के हर पॉसिबल क्वेश्चन का आंसर जो है वो वहाँ पर प्रोवाइड करे, ठीक हो गया। इसके अलावा अगर हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो इंस्टाग्राम के अंदर अब हमारी स्टोरीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो होना शुरू हो गई हैं। स्टोरीज़ के ऊपर हमें व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं, पोस्ट के ऊपर हमारे जो है वो लाइक्स कम होना शुरू हो रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब माइक्रो व्लॉगिंग के ऊपर काम शुरू हो गया, ठीक है। अब लोग जो हैं वो 15 मिनट्स के अंदर कहते हैं कि मुझे अपनी जो है मैसेज डिलीवर करो, उसके बारे में मैं वहाँ पर इंक्वायर करूँगा, मुझे मैसेज डिलीवर होना चाहिए और वहीं पर मैं आपकी प्रोडक्ट सर्विस या डिजिटल प्रोडक्ट या डिजिटल सर्विस जो भी है वो मैं ख़रीद लूँगा इंस्टेंट, फ़ौरन। लोगों के पास अब सब्र नहीं है उस चीज़ का कि वो आपकी वो पूरा लंबा कंटेंट पढ़ें या आपकी प्रोडक्ट के बारे में पढ़ें। जो भी बताना है 15 टू 20 सेकंड के अंदर या मैक्सिमम 30 सेकंड्स के अंदर अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस के बारे में बताएं और वहीं पर अपनी चीज़ बेच दें। इसको हम माइक्रो व्लॉगिंग करते हैं यहाँ पर जो है। अब इसके बारे में डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स जो हैं उनके अंदर जो है ये टॉप ऑफ द लिस्ट है। इसके अलावा हम अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास जो आ जाती हैं वो सोशल कॉमर्स आ जाता है। अब बहुत सारे आप लोगों ने नोट किया है या नहीं किया, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके पास वहाँ पर उनकी मर्चेंटाइज ऑन होगी है, ठीक है। अब जैसे ही उनकी मर्चेंटाइज ऑन होती है तो वहाँ पर वो डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये शर्ट मैंने इस ब्रांड से XYZ ब्रांड से ली है, ठीक है, ये पैंट मैंने XYZ ब्रांड से लिया है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, या मर्चेंटाइज के ऊपर मैंने ये प्रोडक्ट अपलोड ऑलरेडी करवा रखी है, तो आप वहाँ से ये प्रोडक्ट जो है वो बाय कर सकें। अब ये ई कॉमर्स की नेक्स्ट और एडवांस फॉर्म है सोशल कॉमर्स। सोशल कॉमर्स के अंदर डेफिनेटली अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इसके अंदर इंक्लूड होती है, ठीक है। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या लिंक्डइन के ऊपर ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब ये वो दौर है कि अब वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा एड्स के ऊपर फोकस करें। अब इसके अंदर ये चीज़ है कि हमारे यूट्यूब के अंदर बहुत सारे एड्स लग रहे हैं, ठीक है। पब्लिशर एडवर्टाइज़र एडवर्टाइज कर रहे हैं, पब्लिशर अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर एड्स लगा रहे हैं और बहुत सारे लोग एड ब्लॉकर के साथ ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल वो XYZ प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर रहे थे और XYZ प्रोडक्ट ने मेरी इस वीडियो के ऐड के अंदर आ जाना था, ठीक है, लेकिन एड ब्लॉकर लगाया जिसकी वजह से एडवर्टाइज़र को भी नुकसान, पब्लिशर को भी नुकसान और अल्टीमेटली आप लोगों को भी नुकसान। लेकिन उस वीडियो के एंड में वही आपका यूट्यूबर जो है वो अपनी इन्फ्लुएंस मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है, और वो आपको कह रहा है कि ये शर्ट जो है मैंने XYZ ब्रांड से खरीदी है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और वहां से आपको जाके खरीदें, ठीक है। तो अब ई कॉमर्स से ज़्यादा सोशल कॉमर्स की तरफ वो जो है वो ट्रेंड्स आने लगे। अब इसके अलावा आप कह लें
कि फेसबुक के अंदर जो है मैसेंजर के अंदर आपका जो स्टोरीज आती हैं, स्टोरीज के ऊपर ही वहीं पर आप अपने कमेंट्स पेस्ट करना शुरू कर देंगे। ये 2021 में फेसबुक की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है। वहाँ पर जो है वो ये चीज़ें जो है फर्दर इन्वॉल्व होंगी। वीडियोस के ऊपर बहुत सारा काम लोग करना शुरू कर दिया, ठीक है, और व्लॉगिंग के ऊपर बहुत सारा काम होना शुरू हो गया है। डेफिनेटली उसी की आगे से एक्सटेंशन है जो कि माइक्रो व्लॉगिंग है। अब इसके अंदर एक वेब एफेक्ट्स आता है, ठीक है। अब वो एक ऐसी चीज़ है कि आप कह लें कि हमारे फ़ोन के अंदर जो है वो आप मैं कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करता हूँ या कोई भी एप्लीकेशन देता हूँ, वो मुझे वहाँ से ऑप्शन देता है ऐड टू होम स्क्रीन। मैं उसको होम स्क्रीन में जब ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, तो वहाँ से जो उसकी सारी कुकीज़ होती हैं, जो उसकी मेन फाइल्स होती हैं, वो मेरे फ़ोन के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती हैं, जिसकी वजह से वो एप्लीकेशन मेरे पास इंस्टेंट फ़ौरन वहाँ पर खुलती है, ठीक है। क्योंकि यूज़र इंटरेक्टिविटी और यूज़र एक्सपीरियंस अब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है 2021 के अंदर कि यहाँ पर लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि वो किसी लो वेबसाइट के ऊपर या किसी जहाँ पर मतलब कि किसी की लोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर जो है वो फ़ौरन जो है वो लीव कर देते हैं, बेशक उनके काम की चीज़ हो। तो यहाँ से इनकी मार्केटिंग जो है वो डेफिनेटली वो ख़राब हो जाती है, वहाँ से उनकी मार्केटिंग, और उनके ना एड्स का फ़ायदा होता है ना उनके कंटेंट का फ़ायदा होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग के कह लें कि ट्रेंड्स के अंदर आई हैं। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक सोल्जर हैशटैग इंस्टाग्राम ने इंट्रोड्यूस कराया है रिसेंटली, ठीक है। जिन लोगों के फॉलोअर्स जो हैं वो 20,000 से कम है या 10,000 से कम है, वो लोग सोल्जर हैशटैग्स यूज़ करके अपने जो है वो अकाउंट को फर्दर आगे प्रमोट करेंगे। इसके लिए मैं एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक प्रॉपरली एक टेक्निक है, एक स्ट्रैटेजी है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इसके अलावा आपकी कोई भी क्यूरी है, किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, तो कमेंट में मेरे से पूछें। लाइक करें, शेयर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, और सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। तो मैं बहुत सारे इन चीज़ों के ऊपर जो है फर्दर आगे वीडियोज़ बनाने लगा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।